by this is the relation that we have. तो यहाँ से अगर V नॉट और E के बीच का ग्राफ अपन देखें तो इसको मैं कंपेयर कर दूं अगर इक्वेशन से y इक्वल टू mx प्लस c, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं V नॉट इज इक्वल टू 1 बाई E इंटू E माइनस फाई नॉट बाई E, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं तो हम देख सकते हैं कि y एक्सिस पे अगर मैं V नॉट को प्लॉट करूं, x एक्सिस पे मैं E को प्लॉट करूं, तो जो स्लोप है वो आ जाएगा आपका 1 बाई E एंड जो इंटरसेप्ट है दैट विल बी माइनस ऑफ फाई नॉट बाई E। तो इसके एनालिसिस से हम ये बात कह सकते हैं। तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, let us say this is V naught stopping potential and this is your energy, तो इसका जो ग्राफ है उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट विल बी नेगेटिव। तो ऐसा कुछ ग्राफ यहाँ से पॉसिबल हो जाएगा। और ये जो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो आएगा, तो ये जो एनर्जी आएगा इसमें एक मिनट, इसमें एंगल भी मान लीजिए थीटा है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें तो हम कह सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू 1 बाई v एंड स्लोप इज आल्सो इक्वल टू 10 बाई 10 थीटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि थीटा जो है वो आ जाएगा 10 इनवर्स ऑफ 1 बाई v एंड ये जो ग्राफ है दिस इज हैविंग अ कांस्टेंट एंगल, ये एंगल जो है आपका वो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ से। और अगर अपन बात करें इसका इंटरसेप्ट की, तो इसको मैं दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये अगर V नॉट है और ये आपका अगर E है, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डॉटेड ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में जो V नॉट है दैट इज द मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, ये एंगल होगा थीटा और इस इंटरसेप्ट को अपन मान लेते हैं कुछ वैल्यू, इसका E नॉट अपन मान लेते हैं। तो ये जहां पे इसको मीट करेगा तो ये जो पॉइंट है ये आएगा आपका माइनस फाई नॉट बाई, तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चीजें इसमें हैं और आप देख सकते हैं कि ई नॉट का जो वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं दैट V नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई E माइनस फाई नॉट बाई E। तो यहाँ से V नॉट को अगर मैं जीरो कर